बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। भाई आज हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 9। ये आपके पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा और शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे चैप्टर नंबर 6 में से वो 3 होंगे, चैप्टर नंबर 7 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो बेटा जी इस हिस्सा में आपके टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने 6 करने होंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 मार्क्स का पेपर आपका सॉल्व होगा फ्रॉम द चैप्टर 6, 7 और 9। चलते हैं बेटा इस पहले चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास डिफाइन। ये कुछ डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्री, एंगल, डिग्री, रेडियन, क्वाड्रेंटल एंगल एंड को टर्मिनल एंगल। तो सबसे पहले डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नो हम कहते हैं 3 को, मेट्री मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री से बनता है हमारे पास मेजरमेंट किसकी? ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स किसके? ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब एंगल क्या है हमारे पास? एंगल है द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, डिनोटेड बाय थीटा। इसको ओ नहीं कहेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है? ये थीटा है। और ये जो कॉमन एंड पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। से मुराद है कोना या नुक्कर। तो ये हमारे पास क्या बनता है? ये वर्टेक्स है जहाँ पे दोनों रेज जो है आपस में मिल रही हैं और इनका कॉमन एंड पॉइंट है, इसको हम क्या कह देते हैं? वर्टेक्स कह देते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास डिग्री की डेफिनेशन है डिवाइड द सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स देन ईच आर्क सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 1 डिग्री। ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन इस डेफिनेशन में एक वर्ड यूज हुआ है आर्क का, तो पहले आर्क को आप समझ लें। आर्क क्या चीज़ होती है हमारे पास? पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस का कोई थोड़ा सा भी हिस्सा जो आप अलग कर लें वो क्या है हमारे पास? आर्क है। सर्कल का मैं ये वाला हिस्सा अलग कर लूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? आर्क बन जाएगी हमारे पास। तो क्या करेंगे? सर्कल को हम 360 इक्वल आर्क्स में, इस तरह की ये भी, ये इस तरह की हम क्या करेंगे? 360 इक्वल आर्क्स में सर्कल को डिवाइड करेंगे। तो हर आर्क जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो 1 डिग्री का हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन होगी डिग्री की। डिवाइड द सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स देन ईच आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 1 डिग्री। डिग्री का बेटा पता चल गया आपको, इसमें वर्ड आर्क यूज हुआ था इसलिए मैंने आर्क को भी एक्सप्लेन कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। ये सो नेक्स्ट डेफिनेशन रेडियन की। बेटा ये डिग्री और रेडियन दो यूनिट्स हैं एंगल के, जिसमें हम क्या करेंगे? एंगल को मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं और रेडियन में मेजर करते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन रेडियन है हमारे पास। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल विल बी 1 रेडियन इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। क्या होगा? सर्कल के सेंटर पे जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा अगर सर्कल का रेडियस और ये आर्क की लेंथ जो होगी आपस में बराबर होंगे। तो ये जो आर्क सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाएगी वो हमारे पास क्या बनेगा? वो 1 रेडियन बन जाएगा। तो ये बड़े डेफिनेशन होगी रेडियन की। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। ये स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन है क्वाड्रेंटल एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देन एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, यहाँ से हम क्या करेंगे? ये एंगल बन रहा है हमारा, ये कहाँ पे स्टॉप होगा जाके? या तो ये वाई एक्सिस पे रुकेगा या फिर ये एक्स एक्सिस पे रुकेगा, या तो ये वाई एक्सिस पे रुकेगा या फिर ये एक्स एक्सिस पे रुकेगा। इसको हम कहते हैं टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये एंगल हमारे पास 90 का, ये एंगल हमारे पास 180 का, ये 270 का और ये 360 का। इसके दरमियान में कहीं पे ये एंगल नहीं रुकेगा या ये फॉल नहीं करेगा। ये ओनली फॉल्स ऑन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस देन एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। वो ये 4 एंगल्स हैं हमारे पास 90, 180, 270 एंड 360। तो ये बड़ा क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं।
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स, टू और मोर एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। तो कैसे समझ आएगी आपको, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ये एक एंगल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये एंगल है हमारा 45 डिग्री का। तो को टर्मिनल एंगल्स क्या होंगे, हम यहीं से चलेंगे विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड, यहीं से स्टार्ट होगा और यहीं पे एंड होगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये हम पूरा एक चक्कर लगाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है और दोबारा फिर हमने जहाँ पे ये एंगल 45 का एंड है ये भी वहीं पे है। तो ये एंगल कितने का बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 360 प्लस 45 इज इक्वल टू 405 डिग्री। तो 45 और ये 405 डिग्री के एंगल जो हैं ये आपस में को टर्मिनल एंगल्स हैं। इस तरह मज़ीद आप चक्कर लगा के, दो चक्कर लगा के फिर आप इनको ऐड करके इसमें फिर दोबारा 360 ऐड कर दें तो आपके पास एक और को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने जहाँ से ये एंगल 45 स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से एंगल ये 405 है, ये भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है और वहीं पे एंड हो रहा है, यानी इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 405 डिग्री आर सेम, लिहाजा इनको हम क्या कहेंगे, ये को टर्मिनल एंगल्स हो गए हमारे पास। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट अब क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन का आपस में रिलेशन क्या है। तो क्या रिलेशन है बेटा जी, 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन, या इसको हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं 0.01745 रेडियंस। इसी तरह से 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री, या हम इसको लिख सकते हैं 57.3 डिग्री। ये है जी बेटा जी रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन मेजर। 36 डिग्री है, 22.5 डिग्री है, 67.5 डिग्री है। इन तमाम को हम क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे वो अगर, तो बेटा जी यहाँ पे नंबर्स या वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, मेथड चेंज नहीं होगा। तो 36 देखें हमारे पास क्या होल नंबर में है, हमें पता है कि 180 डिग्री 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन में, तो मैं ये होल नंबर वाली वैल्यू ही यूज़ करूँगा। तो 36 को हम जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास बढ़ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180 रेडियन। लो जी बेटा ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो 6 6 36, 6 3 18, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 6 पाई ओवर 30। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 6 1 6 6 5 30, तो ये बेटा जी हमारे पास 36 डिग्री आ गया, किस में चेंज होके रेडियन में, पाई बाय 5 रेडियन। इसी तरह से बेटा 22.5 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे। 22.5 को आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसकी ये पॉइंट वाली वैल्यू जो हमने रखी हुई 0.01745 वो वाले यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा 22.5 मल्टीप्लाई बाय 0.01745। जब बेटा जी आप इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। ये बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.3926 रेडियन। तो ये बेटा जी रेडियन में हमारे पास कन्वर्ट हो गया है, डिग्री से रेडियन में इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। जी स्टूडेंट, 67.5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 67.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01745 से, तो बेटा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा राउंड ऑफ करके 1.178 रेडियन, और बुक में यही आंसर आपका बनता है 3 पाई बाय 8 रेडियन। जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने उसमें था पाई बाय 8 रेडियन। तो बेटा ये आंसर सेम ही है, ये हमारा आंसर जो है ये पॉइंट में है, ये होल नंबर में है, तो इसमें मसला नहीं है। तो ये बेटा जी हमने क्या करना था, हमने कन्वर्ट करना था डिग्री को रेडियन में। तो ये कन्वर्ट करने का मेथड यही है बेटा जी। ये इसमें वैल्यूज़ तो चेंज हो सकती हैं लेकिन मेथड चेंज नहीं होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मेजर। अब हमने क्या करना है, रेडियन में क्वेश्चन हमारे पास आएगा और हमने इसको चेंज करना है डिग्री के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास 7 पाई बाय 6 रेडियन। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 1 रेडियन इक्वल होता है 180 ओवर पाई डिग्री के। अगर पॉइंट में इसको यूज़ करना चाहते हो 57.3 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे तो 57.3 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। 7 पाई बाय 6 रेडियन, 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई।
तो ये बेटा जी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, तो पाई से पाई हमारे पास कैंसल, 6 3 ज़ा 18, 30, 7 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, तो ये हमारे पास आएगा 210 डिग्री। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 1.2 रेडियन है, ये पॉइंट में है, तो मैंने इसका ये पॉइंट वाला हिस्सा यूज़ कर लिया, वहाँ पे आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 57.3 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 68.76 डिग्री ये हमारा आंसर होगा। हमने कन्वर्ट कर दिया 1.2 रेडियन को डिग्री में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है 17 पाई ओवर 24 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 180 ओवर पाई, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है, पाई से पाई कैंसल, 17 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 24, तो बेटा इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। 17 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 60 ओवर 24, इनको डिवाइड करेंगे तो 12.75 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। अगर आप इसको मज़ीद आगे मिनट और सेकंड में करना चाहेंगे तो बेटे कैलकुलेटर के ऊपर आपके पास ये एक बटन नज़र आएगा जिसके ऊपर इस तरह से कॉमे होंगे ये वाले, तो बटन आप दबाएंगे तो ये आपके पास डिग्री, मिनट और सेकंड में आंसर आ जाएगा बेटा जी। ये आंसर आपके पास बेटा जी बन जाएगा 127 डिग्री एंड 30 मिनट। ये कैलकुलेटर यूज़ करेंगे आप, ये बटन यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम इनको सॉल्व करके डिग्री को मिनट और सेकंड में कन्वर्शन भी हम पढ़ेंगे। तो ये बेटा जी क्वेश्चन हमारे पास आ गया डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। इसको हम क्या करेंगे, डिग्री को हम मिनट और सेकंड में चेंज कर देंगे। ये हमारे पास 90.5678, तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं बेटा 90.5678 डिग्री है, तो मैंने लिख दिया 90 प्लस 0.5678, और ये जो पॉइंट वाला हिस्सा होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो वो बन जाएगा मिनट। तो मिनट को हम शो करते हैं 1 डैश के साथ। तो ये बेटा जी तमाम क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, कोई भी पार्ट वो दे दे आपको, तरीकाकार यही होगा क्या कि आपने पॉइंट वाला हिस्सा अलग करना है, उसको एक दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास वो किससे में चेंज हो जाएगा, वो मिनट में चेंज हो जाएगा। तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया 90 डिग्री प्लस 34.068 मिनट। तो अब दोबारा इसको हम सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये सिंबॉलिकली प्लस है, इसमें प्लस वाला काम नहीं है कि 90 में आप 34 प्लस कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 34 मिनट आ गया, प्लस 0.068 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जी 60 से, आप अगेन पॉइंट वाले हिस्से को ही करना है, तो ये किस में चेंज हो गया, ये सेकंड में चेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर के ज़रिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जी बेटा जी। तो ये बेटा जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में चेंज हो गया, सेकंड को हम 2 डैशेस से शो करते हैं, तो ये अब हमारे पास क्या आ गया 4.08 सेकंड, 90 डिग्री 34 मिनट्स एंड 4.08 सेकंड। तो बेटा लिख देंगे हम 90 डिग्री 34 मिनट्स और 4.08 सेकंड। तो ये हमारे पास हमने डिग्री को चेंज कर दिया इन मिनट एंड सेकंड। तो ये बेटा जी उसके लिए तरीकाकार है। चलते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरह का कोई क्वेश्चन भी आपको आ जाए तो आप आसानी इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है 58.7891। तो हम क्या करेंगे, इसका ये पॉइंट वाला हिस्सा अलग कर लेंगे, 58 हमने अलग कर लिया, ये डिग्री में है, 0.7891 अलग कर लिया, इसको जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट बन गया हमारे पास। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े कैलकुलेटर के ज़रिए, तो ये आपका आंसर बन जाएगा जी स्टूडेंट, आंसर बन जाएगा हमारे पास 47.346 मिनट। अब हमने क्या करना है, फिर दोबारा ये अब ये यहाँ से जो पॉइंट वाला हिस्सा है इसको अलग कर देंगे, 47 हमारे पास मिनट में आ गया, 0.346 को अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये हमारे पास सेकंड में हो जाएगा। ये प्लस बेटा जी प्लस करने के लिए नहीं है, ये सिम्बॉलिकली प्लस है, इनको सेपरेट करने के लिए हैं। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 58 डिग्री प्लस 47 मिनट्स। अब इसको 0.346 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ गया बेटा जी हमारे पास 20.76 सेकंड। अब इसको मिला के लिख देते हैं इकट्ठा, ये आ गया 58 डिग्री 47 मिनट
20.76 सेकंड। तो ये बड़ा ही तरीकाकार है। डिग्री से मिनट और सेकंड में अगर आपने जाना है तो आपने क्या करना है, पॉइंट वाले हिस्से को 60 से मल्टीप्लाई करना है। पहली दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे वो मिनट में चला जाएगा, अगेन पॉइंट वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड में चला जाएगा। तो इस तरह हमारा ये आंसर मिल जाएगा इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। तो चलते हैं पहले नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कन्वर्ट इनटू द डेसिमल डिग्री। हमारे पास किस में दिया हुआ है 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड। इसको हमने चेंज करना है डिग्री के अंदर। जब डिग्री से मिनट और सेकंड में गए थे हमने 60 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम क्या करेंगे, मिनट और सेकंड से डिग्री में आएंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी 18/60 प्लस 45 सेकंड को चेंज करना है तो 3600 से डिवाइड करेंगे। तो ये सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास डिग्री में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सब को डिवाइड करके 42 के अंदर ऐड कर देंगे। तो बेटा जी हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 18/60 हमारे पास आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, 18 को 60 पे डिवाइड करेंगे 0.3 आ जाएगा। 45 को 3600 पे डिवाइड करेंगे 0.0125 आ जाएगा। इनको हम ऐड करेंगे तो 42.3125 डिग्री। ये हमारे पास था डिग्री, मिनट और सेकंड में। हमने इसको सॉल्व किया और किस में चेंज कर दिया, डिग्री में। यही हमारा क्वेश्चन था, कन्वर्ट इनटू डेसिमल डिग्री। चलते हैं बड़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास 78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकंड। क्या करेंगे, 45 को 60 से डिवाइड करेंगे, 36 को 3600 से डिवाइड करेंगे, 45 को 60 से डिवाइड करेंगे 0.75 आ जाएगा, 36 को 3600 से डिवाइड करेंगे 0.01 आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास डिग्री में आंसर आ जाएगा 78.76 डिग्री। तो ये बड़ा जी हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री, मिनट, सेकंड को डिग्री के अंदर। तो यही बेटा जी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ऑफ चैप्टर नंबर 6। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर वाले क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करें। आर आपके पास 4.8/पाई है, थीटा आपके पास 5π/6 रेडियन है। तो एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए एंगल का रेडियन में होना ज़रूरी है। तो हमारे पास फार्मूला होगा L = r थीटा फॉर द आर्क लेंथ। वैल्यूज पुट की 4.8/पाई, थीटा की वैल्यू 5π/6। सिंप्लीफाई किया हमने, पाई से पाई कैंसल, 4.8 हमने इसका पॉइंट खत्म किया तो ये हमारे पास 10 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 5/6, 6 8 ज़ा 48, 5 2 ज़ा 10। तो 8/2 कितना हमारे पास बन जाएगा, ये डिवाइड करेंगे 4 सेंटीमीटर। आंसर। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। 1/2r² थीटा, आर की वैल्यू पुट कर दी, थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा जी तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4.8 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। जी स्टूडेंट, 4.8 का स्क्वायर हो गया 23.04, पाई स्क्वायर वैसे लिख दिया, ये आ गया 5π/6। पाई से पाई हमारे पास कैंसल, तो नोमिनेटर में हमारे पास बच गया 23.05 मल्टीप्लाई बाय 5। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो गया 12। पाई की वैल्यू 3.1416। इन तमाम वैल्यूज़ को बेटा जब आप सॉल्व करें तो आंसर आपके पास आ जाता है 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चन जो होंगे वो आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए होंगे और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए होंगे। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं लेकिन मेथड चेंज नहीं होगा। थीटा को आपने याद रखना है, ये हमेशा रेडियन में होगा। अगर डिग्री में है तो आपने पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इनमें आर्क लेंथ के लिए और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपने इसको यूज़ करना है। चलते हैं बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर सबटेंडिंग एंगल π/8 रेडियन। सेक्टर क्या होता है हमारे पास, ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क। जैसे ये नज़र आ रहा है आपको रेड कलर में, ये सेक्टर है हमारे पास सर्कल का। तो इसका एरिया की हमने क्या करनी, परसेंटेज फाइंड करनी है। उसके लिए क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर वो है 1/2r² थीटा। एरिया ऑफ सर्कल जिसके अंदर से सेक्टर मौजूद है वो है πr²। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास 1/2r² थीटा, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास πr²। तो r² से हमारे पास r² हो गया कैंसल। तो ये बेटा जी बच के आ गया हमारे पास, थीटा बच गया ओवर 2 पाई बच गया। ये 2 जो है ये इस पाई से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा ओवर 2 पाई हमारे पास आ गया। अब थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है जी, π/8।
एंगल थीटा हमें क्या दिया उसने, π/8, ये मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से बेटा इसको सॉल्व करते हैं। थीटा हमारे पास है π/8/2 पाई मल्टीप्लाई बाय 100। पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास बेटा जी बच गया 1/8/2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गया 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बेटा इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने से बेटा जी आंसर हमारे पास आ गया 6.25%। तो ये परसेंटेज हमने फाइंड करनी थी ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एंगल π/8 रेडियन। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट से पहले ये टेबल है, ये आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। साइन थीटा है, इसमें कॉस थीटा है, टेन थीटा, इनकी वैल्यूज पड़ेंगे 0, 30, 45, 60 और 90 पे। तो आपने ये साइन वाली लाइन याद कर लेनी। साइन 0 होता है 0, 30 1/2, इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो वो बन जाएगा 45। साइन 45 1/√2। अब क्या करेंगे यहाँ पे 3/√2, ये हमारे पास 60, और साइन 90 क्या होता है हमारे पास 1। ये बड़ा जी आपने इसको याद कर लेना है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/2, और साइन 60 होता है हमारे पास √3/2। ये बन जाएगा बड़ा जी √3/2। अब आपने क्या करना है जी, कॉस के लिए वैल्यूज लिखनी है, उल्टी शुरू कर देनी है। यहाँ से आपने क्या करना है, 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये उसके बाद √3/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा। टेन के लिए यही वैल्यूज आप क्या करेंगे, साइन ओवर कॉस, ये आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है, इनको आप डिवाइड करेंगे। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बड़ा जी 1/√3। 1/2 से 1/2 कैंसिल, tan 45 हमारे पास आ जाएगा 1, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो √3 हमारे पास आ जाएगा, और ये 1/0 ये होता है इन्फिनिटी अनडिफाइंड। तो ये वैल्यूज आपको याद होंगी तो आप इसमें बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट करना है 2 sin 60 cos 60। साइन 60 अब आपके पास है √3/2, 2 मल्टीप्लाई बाय √3/2, और cos 60 उसके नीचे ही आपके पास cos 60 है 1/2। तो ये आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो हमारे पास आंसर आ गया √3/2। तो ये हमने बेटा जी सिंप्लीफाई कर कैलकुलेट कर लिया है। 2 sin 60 cos 60 को, अब नेक्स्ट है 2 sin π/6 cos π/6, इसको सॉल्व करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट है हमारे पास 2 sin π/6 cos π/6। एंगल में जो पाई होता है वो 180 के इक्वल होता है। 180/6 विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। 2 sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री। साइन 30 हमारे पास 1/2, cos 30 हमारे पास √3/2। वैल्यूज आपके सामने है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2। 2 से 2 कैंसिल, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा हमारे पास √3/2। अब बेटा कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कह दे, अगर ये आपको टेबल वैल्यूज याद हैं, चाहे वो 45 कहे 60 कहे, आपसे कह देगा 2 sin 60, जैसे ये 2 sin 60 cos 45, तो आप यहाँ से sin 60 की वैल्यू देख लेंगे, वो आपके पास √3/2, और cos 45 की वैल्यू देंगे 1/√2। तो इसको आप सॉल्व करके आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो ये बेटा जी हमारे पास इस टेबल के ज़रिए ये क्वेश्चन सॉल्व, ये एक टाइप है इसमें चैप्टर नंबर 6 के अंदर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने प्रूव करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। नज़र आ रहा है हमें कि राइट साइड पे cos गायब है, cos नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos को गायब करने के लिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा। वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही। तो ये बढ़ा जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। अगर आपके पास राइट साइड पे ये कॉज हो और साइन ना हो, तो फिर आपने बेटा जी क्या करना है, साइन को ब्रेक कर देना है। जो आपके पास इधर साइड नहीं है, जो आपके पास फंक्शन नहीं है राइट साइड पे, उसको आपने ब्रेक कर देना है। कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलते हैं बड़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिसको नेक्स्ट है हमारे पास cos थीटा ओवर साइन थीटा हमें प्रूव करना है। 1/tan थीटा के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, cos थीटा ओवर साइन थीटा। हमें नज़र आ रहा है कि राइट साइड पे cos नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करूँगा, इस cos को उठा के मैं साइन के नीचे डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ। तो ये मैं लिख दूँगा 1/sin थीटा ओवर
कॉस थीटा। तो ये बेटा जी फार्मूला है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो होता है ये आपके पास किसके इक्वल होता है, ये tan के इक्वल होता है। तो ये आ गया 1 ओवर tan थीटा, और यही बेटा जी हमारे पास क्या है, ये राइट साइड आ गई है। और ये 4 क्वेश्चन मैंने इसमें से कुछ निकाले हैं फॉर चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5 से। जी स्टूडेंट, फॉर चैप्टर नंबर 7 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास वो है फॉर 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हमारे पास ए है x1 y1, बी है x2 y2। इनका डिस्टेंस फाइंड करना, वो क्या होता है हमारे पास x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इन्हीं पॉइंट्स के लिए मिड पॉइंट फाइंड करना, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2 इन ब्रैकेट्स का होना ज़रूरी है। इसके बाद आगे हमारे पास स्लोप हमने फाइंड करना है फॉर दीज 2 पॉइंट्स, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। 3 शॉर्ट चैप्टर नंबर 7 में से हैं, तो इंशाल्लाह इन 3 टॉपिक्स में से 2 शॉर्ट आपके लाजमी पेपर में होंगे। तो यही टॉपिक्स है, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड बेटा जी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p -8 और -7 है, q 0 0 है हमारे पास। सोल्यूशन है, मैंने p और q को ऊपर नीचे लिख लिया है, क्योंकि मैं लिखना चाहता हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये बड़ा जी मुझे लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 माइनस -8 स्क्वायर प्लस 0 माइनस -7 स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस 0 8 में प्लस करेंगे तो वो 8 ही रहेगा। 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और ये बेटा जी हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 64 प्लस 49 स्क्वायर रूट, ये अंडर रूट, ये हमारे पास आ गया 113 अंडर रूट। तो ये बेटा जी हमारे पास डिस्टेंस आ गया बिटवीन 2 पॉइंट्स -8 -7 एंड 0 0। इस तरह से वो कोई भी 2 पॉइंट्स आपको देगा, आपने इस तरह से लिख लेना है, उनको ऊपर नीचे लिख लेंगे, आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को आपने माइनस करना है, तो इस तरह से आप कोई से भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए मजीद क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट देख लें। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आप x2 माइनस x1 लिख लें, या x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यानी ऊपर से नीचे को भी माइनस कर सकते हैं और नीचे से ऊपर को भी माइनस कर सकते हैं। इस तरह नंबर्स को आप पॉइंट्स को ऊपर नीचे लिख लें, तो ये माइनस करने के लिए आपके लिए आसानी होगी, चाहे नीचे से ऊपर चाहे ऊपर से नीचे। तो यहाँ से नीचे से ऊपर को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 -3 स्क्वायर प्लस -4 -1 स्क्वायर। तो ये बड़े हमारे पास आ जाएगा -5 स्क्वायर, और ये भी हमारे पास -5 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास बन जाएगा 25 प्लस 25 और ये अंडर रूट। तो 50 भी बनता है हमारे पास, लेकिन एक और तरीके से मैं लिख रहा हूँ, एक ये 25 है, एक ये 25 है। तो हमारे पास कितने 25 हो गए, 225। जब ऐड किया तो हमारे पास कितने 25 हो गए, 220। 125 ये है, 125 ये है, दोनों हमारे पास प्लस किए तो कितने 225 हो गए। 25 का अंडर रूट क्या होता है, हमारे 5 होता है, तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 आंसर। तो ये बड़ा डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। इसी तरह से कोई से भी 2 पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस कहेगा तो बड़ा ये आपने सिर्फ साइंस का ध्यान रखना है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इजीली एक जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बेटा मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन। जी सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इन्हीं पॉइंट्स के लिए हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। ए हमारे पास 3 1 है, बी हमारे पास -2 -4 है। तो इसका फार्मूला हमारे पास है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 हमारे पास 3 है, x2 हमारे पास -2 है, तो -2 ओवर 2। यहाँ बेटा साइन चेंज नहीं करेंगे, डिस्टेंस में साइन चेंज होता है सेकंड वाले का, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता। तो y1 हमारे पास 1 है, y2 हमारे पास -4 है, ओवर 2 आ गया। तो ये बेटा जो हो गया 1 ओवर 2 एंड -3 ओवर 2। तो ये मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स जो है वो हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से मिड पॉइंट फाइंड करते हैं बेटा जी। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं मिड पॉइंट से रिलेटेड। इसको नेक्स्ट एक और पॉइंट है हमारे पास, ए है -500 -1/3, बी हमारे पास -305 एंड 5। इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। x1 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, -√5 -3√5 ओवर 2, y1 हमारे पास है -1/3 और y2 हमारे पास 5 है, वैल्यूज पुट कर दी, ओवर आ गया 2। इसको बेटा ये सॉल्व करते हैं, -5 है, एक ये है और 3 ये ऐड किए तो -4√5 हो गया हमारे पास, ओवर आ गया 2।
इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा जी। ये 2 हमारे पास वैसे ही यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई -1 प्लस 5 3 ज़ा 15, तो इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये 2 2 ज़ा 4, तो ये तो बेटा जी हमारे पास आ जाएगा -2√5, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15 में से 1 माइनस किए 14 आ गया, और ये नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो 3 है ये इस 2 के साथ मिला के लिखेंगे हम। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 7 ज़ा 14 -2√5 और 7/3, ये मिड पॉइंट आ गया ऑफ द गिवन पॉइंट। तो ये बड़ा मिड पॉइंट और डिस्टेंस इस तरह से हम फाइंड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक जो है टू फाइंड द स्लोप फॉर 2 पॉइंट्स। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्लोप था। स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर 2 पॉइंट्स फाइंड द स्लोप। ए हमारे पास -2 4 है, बी है हमारे पास 5 11, तो मैंने ए पॉइंट लिख लिया -2 4, बी लिख लिया 5 11, मैंने इसको उनको ऊपर नीचे लिख लिया। स्लोप की जो हमारे पास स्लोप का फार्मूला है वो है y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 - y1 11 -4 ओवर x2 - x1 5 -2, ये आ जाएगा बड़े 7/5 + 2, 7/7 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया ऑफ 2 पॉइंट्स, ए -2 4 एंड बी 5 11। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं बेटा जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारे पास। ए पॉइंट है 3 - 2, बी हमारे पास 2 7। स्लोप का फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये हमारे पास y2 है और ये y1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 -2 ओवर, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास x1 है, 2 - 3 7 + 2 ओवर -1, तो 9 ओवर -1, दिस विल बी इक्वल टू -9। तो स्लोप हमारे पास आ गया बेटा जी इक्वल टू -9। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्ट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें लाइंस हमें दिए हैं, तो हमने इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारे पास y = mx + c। तो इसमें इक्वेशन में 2x - 4y + 11 = 0 है। हमने y को सेपरेट करना है, पॉजिटिव बनाना है और साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास y नेगेटिव हो तो इन दोनों के बीच में से निकाल के इसको आप दूसरे पे ले जाएं। अगर y पॉजिटिव हो तो जो दूसरी वैल्यूज़ दो हैं उनको दूसरी साइड पे आप ले जाएं। तो यहाँ पे मेरे पास -4y है, y नेगेटिव है, तो मैं इसको निकाल के दूसरे पे ले जाऊँगा। 2x + 11 इक्वल आ गया 4y। हमारे पास क्या चाहिए, सिर्फ y चाहिए, 4 नहीं चाहिए। डिवाइडिंग बाय 4 कर देंगे, 2x ओवर 4 + 11/4, 4y/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। मैं इसको लिखता हूँ y = 1/2x + 11/4। ये वही शक्ल है जो आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, y = mx + c। जब आपने ये शक्ल बना ली तो ये क्वेश्चन क्या है आपका सॉल्व हो गया। दूसरी एक और इक्वेशन है हमारे पास 15y - 8x + 3 = 0। इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पे y हमारे पास पॉजिटिव है, तो मैं जो दूसरी दो टर्म्स था वो उठा के दूसरे पे ले जाऊँगा। अगर y नेगेटिव हो तो y को लेके जाना है, y पॉजिटिव हो तो बाकी दो टर्म्स को दूसरे पे ले जाएं। तो -8x था प्लस का हो गया, +3 था तो माइनस का हो गया। y हमें अकेला चाहिए क्योंकि हमें इस फॉर्म में लिखना है, y = mx + c। डिवाइडिंग बाय 15, 15y/15, 8/15 -3/15, 15 से 15 कैंसल, y = 8/15x, और ये 3 5 ज़ा 15 -1/5, तो ये शक्ल बन गई हमारे पास y = mx + c। तो ये इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे इन इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। तो ये तरीका है बेटा ये लिखने का। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे से वो इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ सकता है। वो लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन जो स्लोप आपके पास होता है वो m = 0, और फॉर वर्टिकल लाइन स्लोप आपके पास 1/0 पॉइंट वो आपके पास आपको देगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी विद द गिवन स्लोप m पासिंग थ्रू अ पॉइंट p, y - y1 = m × x - x1। क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट -5 3। पॉइंट -5 3 है। स्लोप वर्टिकल लाइन का हमें पता है वो क्या होता है 1/0। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड हैविंग स्लोप m, y - y1 = m × x - x1।
y माइनस y1 की वैल्यू 3 है हमारे पास, m हमारे पास 1/0, x हमारे पास -5, तो ये बेटा बन जाएगा 0 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर सारी वैल्यू 0, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ऑफ अ वर्टिकल लाइन। तो इस तरह का अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई आ जाए बेटा जी, पॉइंट होगा आपके पास, वर्टिकल लाइन कहे तो स्लोप 1/0, हॉरिजॉन्टल लाइन कहे तो स्लोप 0। जी स्टूडेंट नेक्स्ट एक नोट आप याद कर लें, फॉर टू लाइंस हैविंग स्लोप्स m1 m2, इफ़ m1 इक्वल टू m2 देन लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल लाइंस किस तरह होंगी, ये लाइंस क्या है हमारे पास, ये आपस में पैरेलल हैं। और फॉर स्लोप्स देयर मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू -1, m1 m2 इज इक्वल टू -1 देन लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये जो लाइंस होंगी दोनों ये आपस में परपेंडिकुलर होंगी, इस तरह की शक्ल की होंगी। तो ये बड़ा जी इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो करने के बाद चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे। जिस स्टूडेंट्स नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन है हमारे पास, डिफाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट प्लेन, ओरिजिन, एब्सिस्सा, ऑर्डिनेट, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकल शेप्स को अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर पढ़ेंगे, यानी इसके अंदर हम स्क्वायर बना लें, रेक्टेंगल बना लें, ट्राइंगल बना लें, पैरेललोग्राम बना लें, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन होती क्या है हमारे पास, अ प्लेन फॉर्म्ड बाय टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दो आपस में परपेंडिकुलर लाइन से प्लेन बनती है, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। इसमें एक को हम जो लाइंस होती है, एक लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस कहते हैं। इसका दूसरा नाम ये है हमारे पास जो डेफिनेशन है, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिस्सा एंड वाई एक्सिस कॉल्ड ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिस्सा एंड वाई एक्सिस कॉल्ड ऑर्डिनेट। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मिलती हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन इज कॉल्ड ओरिजिन। The point of intersection of two lines in a coordinate plane is called origin। तो ये बड़े इसके अंदर आपकी डेफिनेशन एब्सिस्सा, ऑर्डिनेट, ओरिजिन, ये मैंने इसके अंदर ही कवर कर ली हैं। तो नेक्स्ट ट्राइंगल्स की डेफिनेशंस हैं, कुछ टाइप्स हैं ट्राइंगल्स की, वो हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विद टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी, उसको हम क्या कह देंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल कह देंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है हमारे पास, अ ट्राइंगल विद 3 इक्वल साइड्स। इसमें क्या होगा, ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल हों, तो उसको क्या कहते हैं हम, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल विद 3 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद स्केलेन ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल के अंदर कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती। अ ट्राइंगल विद नो इक्वल साइड्स इज कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल। इसमें कोई भी साइड जो है आपस में इक्वल नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। तो ये बड़ा जी चैप्टर नंबर 7 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विद डेफिनेशन हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास चैप्टर नंबर 9। जी स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 से हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं, नंबर 1 डेफिनेशन हम करेंगे, उसके बाद रेशियो ऑफ द एरियाज फाइंड करना, उसका फार्मूला A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। इसके अलावा इसमें अगर हाइट्स देगा तो उसके लिए भी हम क्या लिख देंगे, H1/H2 स्क्वायर। यानी इसमें क्या होगा, एरिया के अंदर स्क्वायर होगा। फिर वॉल्यूम के लिए हमें कहेगा तो वॉल्यूम V1/V2 रेशियो है, ये किसके इक्वल होगी, H1/H2 क्यूब, L1/L2 या R1/R2, ये उन सब का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम को हम मास या वेट की शक्ल में भी लिखेंगे, W1/W2 इज इक्वल टू H1/H2 क्यूब, L1/L2 क्यूब। बेटा इसमें डेफिनेशंस, एरिया और वॉल्यूम, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये 3 टाइप्स हैं, डेफिनेशंस, एरिया और वॉल्यूम, इसी टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जी हम करते हैं इसमें डेफिनेशन जो है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो कर लेते हैं। जी स्टूडेंट सबसे पहले डेफिनेशंस हैं, डिफाइन सिमिलर फिग्स, सिमिलर ट्राइंगल्स एंड रेशियो। सिमिलर फिग्स क्या होती है हमारे पास, ऐसी फिग्स जिनका शेप एक जैसी हो लेकिन साइज क्या डिफरेंट हो, उनको हम सिमिलर फिग्स कहते हैं। फिग्स हैविंग सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिग्स। इसी तरह से सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स हैविंग सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर कॉल्ड सिमिलर ट्राइंगल्स। जैसे ये 2 राइट ट्राइंगल्स हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि देखिए एक ट्राइंगल छोटी है राइट ट्राइंगल और एक बड़ी है, तो ये हमारे पास क्या है, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। उसके बाद रेशियो है, द कंपैरिजन ऑफ 2 अलाइक क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। एक जैसी
दो एक जैसी क्वांटिटीज़ का मुआजना करें उसे हम क्या कहते हैं, रेशो। अलाइक का मतलब एक जैसी। द कंपैरिजन ऑफ टू अलाइक क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड रेशो। इसको हम डिनोट करते हैं ये 2 डॉट्स के साथ। फॉर एग्जांपल शुगर रेशो राइस, तो ये रेशो की डेफिनेशन होगी हमारे पास, उसकी एग्जांपल होगी। तो ये बड़ा चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आपके सामने हैं। इसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, एरिया की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सिमिलर फिग्स इफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर 1:3। एक क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन 6:5, तीसरा 2:7। ये एक ही तरीका से सॉल्व होंगे, यहाँ पे मजीद कोई भी वैल्यूज दे सकता है, लेकिन मेथड ये रहेगा। हम कहते हैं लेट A1 A2 बी द रिक्वायर्ड एरियाज, देन क्या होगा L1:L2 हमारे पास 1:3 है, तो यहाँ से A1/A2 फार्मूला हमारे पास L1/L2 स्क्वायर। L1 हमारे पास क्या है 1 है और L2 हमारे पास 3 है, तो 1/3 स्क्वायर। तो बेटा जी A1/A2 विल बी इक्वल टू 1/9, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरियाज़ की जो रेशो हमारे पास आ गई है A1:A2 इज़ इक्वल टू 1:9। तो ये हमने बेटा ये रेशो फाइंड करनी थी ऑफ द एरियाज़ ऑफ द सिमिलर फिग्स। इसी तरह से 6:5 सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरह से 2:7 हम सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, इसी तरह से हमारे पास अगर L1 L2 6:5 हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इस तरह वैल्यूज पुट होंगी यहाँ पे। तो हमारे पास 36/25 रेशो A1 A2 की क्या आ जाएगी 36:25। इसी तरह से 2:7 क्या आ जाएगा 4:49। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन बेटा आपके पास आ जाए जब भी आपको सॉल्व करना हो कि फॉर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सिमिलर फिग्स, तो उसका बेटा ये मेथड है, ये आपके सामने ये सॉल्व हो गया है। चलते हैं एरियाज के ही नेक्स्ट टाइप की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 पॉलीगॉन्स आर सिमिलर विद द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बीइंग 3/5 इफ द एरिया ऑफ स्मॉलर पॉलीगॉन इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर पॉलीगॉन। हमारे पास दो सिमिलर पॉलीगॉन्स हैं, उनकी जो साइड्स की जो लेंथ है उसकी रेशियो हमारे पास है L1/L2 हमारे पास है 3/5, ये गिवन है। अब यहाँ से L1 क्या है आपको नज़र आ रहा है इक्वल टू 3 है, ये स्मॉलर पॉलीगॉन है, और L2 हमारे पास क्या है ये 5 है, ये लार्जर पॉलीगॉन है। A1 हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्मॉलर पॉलीगॉन, एरिया ऑफ स्मॉलर पॉलीगॉन। इसी तरह से A2 हमारे पास क्या होगा एरिया ऑफ लार्ज पॉलीगॉन या लार्जर पॉलीगॉन। अब हम क्या करेंगे वही रिलेशन हमारे पास कौन सा A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 स्क्वायर। अब हमारे पास L1 और L2 की वैल्यूज मौजूद हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास A1 हमारे पास क्या है 54 है, यहाँ से A1 स्मॉलर पॉलीगॉन है, उसका एरिया उसने हमें दिया हुआ है, वो हमारे पास क्या है 54 है, तो ये पुट कर दें यहाँ पे 54/A2 इज इक्वल टू 3/5 स्क्वायर। अब इसको बेटा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 54/A2 इज इक्वल टू 9/25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, क्या आ जाएगा हमारे पास 9A2 इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाय 25। तो यहाँ से बेटा जी A2 इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाय 25/9, 9 6 54, 25 को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो A2 आपके पास आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा जी एरिया ऑफ लार्जर पॉलीगॉन है। हमारे पास साइड्स की रेशो दी थी L1/L2, L1 जो है ये स्मॉलर पॉलीगॉन की लेंथ है, L2 लार्जर पॉलीगॉन की लेंथ है। L1 क्या के लिए A1 हो जाएगा, A1 एरिया ऑफ स्मॉलर पॉलीगॉन, L2 के लिए लार्जर पॉलीगॉन के लिए A2 ऑफ लार्जर पॉलीगॉन। ये एरिया हमारे पास फार्मूला वैल्यूज पुट की हैं और हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके A2 की वैल्यू निकाल ली है। इस तरह से भी आप किसे एरिया पूछ सकता है, इस तरह से आपसे ये फिग के अंदर भी पूछ सकता है। तो चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसमें हमें एरियाज दिए गए हैं A1/A2 64/25, लेंथ जो साइड की है वो हमने फाइंड करनी है L1/L2। तो फार्मूला हमारे पास है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 स्क्वायर। A1/A2 हमारे पास क्या है बड़ा 64
ओवर 25 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 स्क्वायर। L1 L2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं, टेक अंडर रूट, देन L1 ओवर L2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, 64 ओवर 25 अंडर रूट, इसमें प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो L1 ओवर L2 64 का अंडर रूट 8 होता है, 25 का 5 होता है। तो ये हमारे पास रेशियो ऑफ द लेंथ of the corresponding sides of a triangle, two similar triangles is L1 over L2 is equal to 8 over 5। इस तरह से भी बेटा जी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एरियाज का ही टॉपिक अभी डिस्कस हो रहा है। जिस नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एरियाज की, वो क्या होगी कि आपके पास फिक्स दी होंगी उसने आपको, और उसमें फिक्स के अंदर लेंथ भी दी होगी और एरियाज भी दिए होंगे। तो आपको वो वहाँ से A1 या A2 फाइंड करने के लिए कह सकता है, या फिर लेंथ में से कोई लेंथ फाइंड करने के लिए कह सकता है L1 और L2। फार्मूला बेटा जी वही रहेगा, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 स्क्वायर। फ्रॉम फिग आपको तीन वैल्यूज मिल जाएंगी, वो कोई सी भी तीन वैल्यूज हो सकती हैं, चौथी आपने फाइंड करनी होगी। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 है 9.2 का, उसके अगर फर्स्ट 3 पार्ट्स आप कर लेते हैं तो इजीली आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये एरियाज को बेटा जी जो जितने भी वो तरीके थे इस चैप्टर के अंदर, जिस तरह से वो एरियाज का पूछ सकता था, वो मैंने सॉल्व कर दिए। तो अब नेक्स्ट हम बेटा जी वॉल्यूम वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम के लिए हम बिल्कुल इसी तरह से उसमें सिर्फ क्यूब कर लेंगे, इसी तरह से उसमें हम स्टेप वाइज जो है वो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करूँगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है, द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 3:4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब हमारा टॉपिक वॉल्यूम वाला आ गया। यहाँ पे दो स्फीयर्स हैं जिनके रेडियस की रेशियो जो है वो 3:4 है, R1 ओवर R2 3:4 है, 3/4 है, V1 ओवर V2 हमने फाइंड करना है, फार्मूला में पता है, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 क्यूब, 3/4 का क्यूब। अगर बेटा इसको हम सॉल्व करें तो 3 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा V1 ओवर V2, 3 का क्यूब आ गया 27 और 4 का क्यूब आ गया हमारे पास 64। तो ये बड़ा जी हमारे पास रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू स्फीयर्स हुज रेडियाई आर इन द रेशियो 3:4। तो ये बड़ा जी हमारे पास V1 ओवर V2 आ गया 27 ओवर 64। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास, द राइट कॉन्स हैव द वॉल्यूम्स इन द रेशियो 64:125, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। गिवन क्या हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है V1 ओवर V2, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू कॉन्स इज 64/125। हाइट्स की रेशियो हमने फाइंड करनी है, फार्मूला V1 ओवर V2 ओवर इज इक्वल टू H1 ओवर H2 क्यूब। V1 ओवर V2 हमारे पास 64/125, H1 ओवर H2 क्यूब। 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब और 125 को लिख सकता हूँ मैं 5 का क्यूब। ये हमारे पास है H1 ओवर H2 होल क्यूब। तो यहाँ से बेटा जी हम लिखेंगे H1 ओवर H2 होल क्यूब इज इक्वल टू 4/5 होल क्यूब। टेक क्यूब रूट, हम क्या करते हैं दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लेंगे, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर कॉन्स इज 4/5। तो ये बेटा जी वॉल्यूम हमारे पास गिवन था, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम हमारे पास गिवन थी, रेशियो ऑफ द हाइट्स हमने फाइंड कर ली। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया, H1 ओवर H2 इज इक्वल टू 4/5। चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास, द मास ऑफ अ सैक ऑफ अ राइस इज 50 kg एंड द हाइट 4 मीटर, फाइंड द मास ऑफ सिमिलर सैक ऑफ राइस विद हाइट 6 मीटर। चावलों का थैला है, उसका जो वेट है हमारे पास वो 50 kg है और उस थैले की हाइट 4 मीटर है। तो हमने मास फाइंड करना है, उसी तरह का एक और थैला है, उसका वेट फाइंड करना है, जबकि उसकी हाइट क्या है हमारे पास, वो 6 मीटर है। तो W1 हमारे पास गिवन है 50 kg, W2 हमने फाइंड करना है, H1 हमारे पास 4 मीटर है, H2 हमारे पास 6 मीटर है, फार्मूला W1 ओवर W2 H1 ओवर H2 क्यूब। H1 हमारे पास 4 है, H2 हमारे पास 6 है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 का क्यूब हमारे पास 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब हमारे पास 27 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 8W2 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 27। तो W2 बेटा जी आ जाएगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 27
ओवर 8। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। W2 इज इक्वल टू 4, 2 4 ज़ा 8, 2 25 ज़ा 50। अब इनको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर लेते हैं जी। स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 168.75 kg, जो दूसरा जी स्टूडेंट एरिया की तरह इसकी भी नेक्स्ट टाइप जो है वो फिग्स वाली है। फिग के अंदर आपको V1, V2, H1, H2 नज़र आएगा। अब इनमें से 3 वैल्यूज़ वो आपको बता देगा और इनमें से कोई भी एक वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कह देगा। आप फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ आपके पास कोई से 3 होंगी, एक वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो आप बड़ी आसानी से ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का क्यूब ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेटा जी जो चैप्टर नंबर 9 के अंदर एरियाज़, वॉल्यूम्स और डेफिनेशंस की जो टाइप्स हैं वो आपके सामने डिस्कस हो गई हैं। कुछ मज़ीद एक आध टाइप है जो कि एंगल वगैरह की है, वो भी आप देख लें जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1080 डिग्री। हाउ मैनी साइड डज द पॉलीगॉन हैज़। कोई पॉलीगॉन है, उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमारे पास 1080 डिग्री है। कौन सी पॉलीगॉन है, उसकी साइड्स कितनी है, ये हमने बतानी है। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स है। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमें दिया गया है वो है 1080 डिग्री, तो यह n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 1080 डिवाइड बाय 180, 0 से 0 कैंसल, इज इक्वल टू n-2। इसको सॉल्व करें बेटा जी तो हमारे पास n-2 इक्वल आ जाता है 6 के। यहाँ से n इज इक्वल टू 6 प्लस 2, तो n इज इक्वल टू 8 आ जाता है। तो जो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 8, तो जिसकी 8 साइड्स हों उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्टागोन। तो ये बेटा जी हमारे पास कौन सी पॉलीगॉन है, ये हमारे पास एक ऑक्टागोन है। ले जी बेटा जी ये आपके चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इजीली इस पोर्शन से सॉल्व हो जाएंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।